हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 वर्ग एवं घन संख्याएं पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से वर्ग संख्याओं के बारे में अध्ययन किया है। वर्ग संख्याओं को किस प्रकार से पहचानना है, किस प्रकार से जानना है, तो उसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकाल करके, जोड़े बना करके हम लोगों ने देखा है कि कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सा संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो देखिए प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है निम्न संख्याओं के गुणनखंडों के जोड़े बनाकर बताइए कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं अथवा नहीं। तो इसमें हम लोगों को जो संख्याएं दिया गया है उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल करके देखना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं और कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखा है और जोड़े बना करके भी हम लोगों ने देखा है कि किस कंडीशन पे संख्याएं पूर्ण वर्ग बनती हैं। तो इसमें आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न संख्याओं के पूर्ण वर्ग ना होने का कारण बताइए। तो इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो संख्याएं दिया गया है उनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद में उसमें देखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है उनका जोड़ा बन रहा है या नहीं। यदि जोड़े बन रहे हैं तो उस कंडीशन पे वे पूर्ण वर्ग होंगे, और जोड़ा नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन पे वे पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। तो उसमें जिस अंक का पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा अर्थात जोड़ा नहीं बनेगा तो उसमें लिख देना है कि उस अंक का जोड़ा नहीं बन रहा है, अतः इस कारण से यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन क्रमांक 3 में आ जाइए। तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग सम संख्या एवं किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो इसमें क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है कि किन संख्याओं का वर्ग सम होगा और किन संख्याओं का वर्ग विषम होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सभी ने पहले वर्ग संख्याओं के गुण अर्थात पहले वीडियो में देखे हैं कि जो सम संख्या होता है उसका वर्ग भी सम संख्या होता है, और जो विषम संख्या होता है या विषम अंक होता है उसका वर्ग विषम संख्या होता है। तो इसमें से आपको सॉल्व करके लिखना है कि अतः सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन में संख्याएं हैं इनमें हमको देखना है कि कौन कौन सा संख्याएं या अंक सम हैं और कौन कौन सा विषम है। तो जो सम संख्याएं हैं उनका वर्ग सम होगा और जो विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग विषम होगा। तो
क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सॉल्व करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है निम्न प्रतिरूप का अवलोकन करें एवं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें वर्ग संख्याएं हैं तो 11, तो इसमें देखिए 11 का वर्ग अर्थात 11 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे अर्थात 11 मल्टीप्लाई 11, तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार आप करेंगे 11 मल्टीप्लाई 11 तो 121 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 101 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे जितना प्राप्त होगा, तो उसी प्रकार आपको इसको मल्टीप्लाई करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में रिक्त स्थान दिया गया है, इसको भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो आप प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम आगे घन संख्याएं। तो हम पिछले वीडियो में वर्ग संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से देखेंगे घन संख्याएं। तो जिस प्रकार हम वर्ग में उसी संख्या का मल्टीप्लाई करते थे, अर्थात उसी संख्या का उसी में मल्टीप्लाई करते थे, अर्थात 2 बार मल्टीप्लाई होता था, वर्ग अर्थात 2 होता है। तो उसी प्रकार देखते हैं क्यूब नंबर्स घन संख्या, इसमें घन का अर्थ 3 होगा। देखते हैं हम घन संख्याएं। तो हम लोग जिस प्रकार वर्ग में 2 का मल्टीप्लाई 2 बार करते थे, तो हम पास 4 आता था। तो इसी प्रकार हम घन संख्याएं में 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, अर्थात 4 2 जा क्या होगा 8। तो इसमें 2 का क्यूब नंबर क्या होगा 8 होगा। तो इसी प्रकार हम लोगों को आगे जानना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि घन संख्याओं को किस प्रकार पहचानते हैं। तो इसमें देखिए घन संख्याओं को पहचानना। तो हम किस प्रकार संख्याओं को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सा संख्या घन है और कौन सा संख्या घन नहीं है। तो उसमें हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल करके हम देखेंगे कि उसमें जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं उनमें से हमको 3 का जोड़ा बनाना होगा। यदि वो उनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो सभी के 3 जोड़े बनते हैं तो वह पूर्ण घन होगा, और यदि जोड़े नहीं बनेंगे तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड निकाल करके किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि वह संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। हम देखते हैं आगे, हम उदाहरण के लिए लेते हैं 216 एक घन संख्या
है या नहीं, है या नहीं। तो इसके बारे में हम विचार करते हैं। तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो हम सबसे पहले किससे डिवाइड की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, तो 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और यहाँ 18 है जो कि 2 के टेबल में आता है। तो 2 तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि बुक में देखिए दिया गया है एग्ज़ाम्पल नंबर 5, 216 पूर्ण घन संख्या है अथवा नहीं, इसके बारे में हमको देखना है। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 216 का, तो जो अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में जो हमारे पास प्राप्त होगा, अर्थात इधर ब्रैकेट में दिया गया है अभाज्य गुणनखंड बनाने पर, तो इसमें 2 × 2 × 2 है, 3 × 3 × 3, अर्थात ये सब किसके गुणनखंड हैं, 216 के। अर्थात यदि हम इतने को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 216 प्राप्त होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं घन संख्या, तो इसमें देखिए कि घन अर्थात 3 होता है, 3 होता है, तो इसमें 3 3 के जोड़े बन रहे हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो 216 है वो एक घन संख्या है। उसके बाद में आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एग्ज़ाम्पल 6 दिया गया है। तो फिर इसमें बताइए कि संख्याएं 23625 पूर्ण घन है अथवा नहीं है। तो इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 प्राप्त होगा। तो इसको आप अभाज्य गुणनखंड निकाल करके देखिएगा, देखना है। तो इसमें इनके जो अभाज्य गुणनखंड हैं, इनमें 3 का 3 3 है और 5 भी 3 बार आया हुआ है, लेकिन जो 7 है ये एक ही बार आया हुआ है, अर्थात इसमें 7 का त्रिक नहीं बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो संख्याएं हैं 23625 ये क्या हैं, पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। तो उसी प्रकार आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68,600 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण संख्या हो। तो इसमें भी हम जो संख्याएं हमारे पास उसका अभाज्य खंड मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। तो उसमें देखिए 5 का जोड़ा अर्थात 5 का त्रिक नहीं बन रहा है, तो किसका किसका बन रहा है, 2 और 7 का बन रहा है। तो इसमें 5 का त्रिक नहीं है, इसीलिए जो संख्याएं हैं उसमें 5 का मल्टीप्लाई करने पर जो संख्याएं हैं वह पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसमें
जब आपके पास क्वेश्चन में गुणा कर दें रहेगा तो उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद में जो प्राप्त होगा उसमें लिखना पड़ेगा कि इसका त्रिक नहीं बन रहा है, अर्थात उसमें उसका गुणा करने पर वो पूर्ण घन बन जाएगा। उसके बाद में जिस क्वेश्चन में डिवाइड करने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए रहेगा उसमें आपको जो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके बाद में उसमें देखना है कि कौन से अंक का त्रिक नहीं बन रहा है, फिर उसमें डिवाइड करने पर त्रिक बन जाएगा, इस प्रकार लिखना है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स आगे प्रश्नावली 1.2 ये आज का होमवर्क है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या नहीं है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन हैं, संख्याएं हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसमें जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे उनका त्रिक बनाना है। उसके बाद में फिर इसमें देखना है कि कौन कौन से संख्याएं पूर्ण घन हैं और कौन सी नहीं हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल करके त्रिक बनाना है और देखना है कि कौन से अंक का त्रिक नहीं बन रहा, उसका क्या लिखेंगे आप, गुणा करने पर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1352 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 19 को डिवाइड करने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में मल्टीप्लाई है, गुणनफल है और क्वेश्चन नंबर 4 में भागफल है। तो स्टूडेंट्स आप इसमें मैथमेटिक्स में अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस पर आधारित है, प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आसान होगा, उतना ही आसानी से बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपके लिए होमवर्क है। तो इसको तो जो होमवर्क है उसको सॉल्व करेंगे और हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वर्गमूल। तो जिनके पास पुस्तकें हैं तो उन लोग जो वर्गमूल क्या है, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसका संकेत क्या है, उसके बारे में ज़रूर अध्ययन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।